नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते थे वो काम अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने कैसे कर दिया है और साल 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता और भी ज्यादा लोकसभा चुनाव के लिए साफ कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे कि कैसे INDIA गठबंधन जिस एजेंडे के लिए बना था कि इन्हें सबको मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है और ये एक हो गए थे, या फिर कहें इनकी तथाकथित एकता हो गई थी। अब वही तथाकथित एकता जनता के सामने किस तरह से एक्सपोज हो रही है और इन्होंने ऐसा करके ये पूरा INDIA गठबंधन को एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि INDIA गठबंधन में ही शामिल एक नेता कमलनाथ ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से अब जनता के सामने तो एक्सपोज हुआ ही है ये गठबंधन, लेकिन अब इस गठबंधन में भी हाहाकार मच रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ बात करेंगे कि किस तरह नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल की बकिया उधेड़ कर रख दी है। तो इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, इनकी तथाकथित एकता, विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ INDIA गठबंधन। ये लोग एक हो गए और इन्होंने एजेंडा रखा कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे भी हराना ही है। इनके अलग अलग मोटिव थे कि किसी को, कांग्रेस को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर देखना है, अरविंद केजरीवाल खुद सज रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, और अगर यहां पर केंद्र से सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चली जाती है, बीजेपी की चली जाती है, तो उन्हें भी अपने भ्रष्टाचार के मामलों में थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। इस तरह के अलग अलग सबके मोटिव थे। लेकिन दोस्तों, यहां पर देखिए इन लोगों ने सबसे पहले किया क्या था। जब इनका गठबंधन बना तो इन्होंने 14 पत्रकारों की लिस्ट निकाली कि इन पत्रकारों का हमें पूरी तरह से बाइकॉट करना है, ना इनसे बातचीत करनी है, ना ही कोई इंटरव्यू देना है, क्योंकि इन लोगों का आरोप था कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर चलने वाले पत्रकार हैं, यानी कि बीजेपी के लिए काम करने वाले पत्रकार हैं। INDIA गठबंधन ने सीधा सीधा इन पर आरोप लगाया था। लेकिन दोस्तों, अब हुआ क्या? दरअसल इसी गठबंधन में शामिल एक नेता कमलनाथ ने ऐसा किया है जिसकी वजह से अब ये पूरा INDIA गठबंधन एक्सपोज हो चुका है। किया क्या है? दरअसल इन्हीं 14 पत्रकारों की लिस्ट में शामिल थी नाविका कुमार, जो कि टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ हैं। लेकिन कमलनाथ ने इन्हीं नाविका कुमार जी को अपना इंटरव्यू दे दिया, जिन नाविका कुमार जी का इन लोगों ने बाइकॉट किया था। उसके बाद होना क्या था? जनता के सामने तो ये INDIA गठबंधन एक्सपोज हुआ ही, लेकिन अब जमकर INDIA गठबंधन में भी हाहाकार मच गया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भैया कमलनाथ तो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी नेता कह रहे हैं कि भाई ये कई अन्य नेता हैं जैसे कि उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो 14 पत्रकारों की लिस्ट निकाली गई थी ये ही स्टूपिड थी। अच्छा, स्टूपिड थी? क्या आपको उस समय पर नहीं पता था कि ये लिस्ट स्टूपिड है, ये नहीं निकालनी चाहिए? लेकिन निकाली। जब अब यहाँ पर आप जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं तो आपने कह दिया कि ये 14 पत्रकारों की लिस्ट स्टूपिड थी। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम कैसे कर दिया है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल का एक भाषण सामने आया जो अरविंद केजरीवाल ने दिया। कहा कि भैया दिल्ली में तो बीजेपी और कांग्रेस एक एक करके 5 साल तुम 5 साल हम इस तरह से लूटते थे, उसके बाद हमारी भरोसेमंद सरकार आई, कट्टर ईमानदार सरकार। खैर दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को बराबर श्रेणी में अरविंद केजरीवाल ने रख दिया। अब आप बीजेपी के लिए कहो, ठीक है, चलता है कि भैया आप हमेशा ही मोदी सरकार के लिए बोलते हो, बीजेपी के लिए बोलते हो, लेकिन आप कांग्रेस के लिए बोलते हो। वही कांग्रेस जिनके क्राउन प्रिंस राहुल गांधी से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल दुनिया हिला रहे थे, यानी कि जमीन आसमान एक कर रहे थे कि कैसे भी राहुल गांधी जी मिल लीजिए मुझसे, राहुल गांधी जी मुझसे मिल लीजिए। इस तरह से उन्होंने पूरी कोशिश की थी और उसके बाद INDIA गठबंधन में भी शामिल हो गए थे, क्योंकि उस समय पर अरविंद केजरीवाल को जरूरत थी दिल्ली अध्यादेश को लेकर। लेकिन अब जरूरत नहीं है तो अरविंद केजरीवाल वही चीज कर रहे हैं कि मेरा मतलब निकला, अब तू जा भाड़ में। अब
कांग्रेस को ही आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि भैया बीजेपी और कांग्रेस के पास उतना बड़ा संगठन नहीं है जितना कि हमारे पास आम आदमी पार्टी के पास है। अब आवाज दोस्तों, इनको जवाब देने वाली बात यही है कि अगर आपके पास इतना बड़ा संगठन है तो गुजरात में सिर्फ 5 ही सीट क्यों आई, बाकी जगहों पर क्यों आपकी जमानत जब्त हो गई? और जिस भी आप राज्य में जाते हो वहां पर ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आपकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का इतना बड़ा संगठन नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी के अंदर से 20-30 आम आदमी पार्टी निकल सकती है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा संगठन है बीजेपी का। खैर दोस्तों, यहाँ पर तो कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच में जैसे लड़ाई होती है वैसे हो रही है, मुंहबाद हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस की बुराई अरविंद केजरीवाल कर देते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आ जाता है। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अरविंद केजरीवाल की बखिया उधेड़ दी। वो कैसे? अरविंद केजरीवाल क्या जो पूरी तरह से खुलासा यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जरूरत से ज्यादा महंगी बिजली दिखा रहे हैं कि भैया इतनी महंगी बिजली ली जा रही है। जरूरत के टाइम पे यहाँ पर ये बोलते हैं कि 10-12 रुपए प्रति यूनिट अरविंद केजरीवाल बिजली खरीद रहे हैं, जबकि मार्केट रेट तो कुछ और ही कहता है। 2.5 रुपए 3 रुपए ज्यादा से ज्यादा प्रति यूनिट बिजली का दर है, रेट है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जरूरत से ज्यादा महंगी बिजली ले रहे हैं या फिर इसमें भी कुछ झोल झाल है, ये जनता खुद समझ सकती है। इस तरह की तीखी टिप्पणी नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर कर दी। यानी कि दोस्तों, जो यहाँ पर जिस तरह से INDIA गठबंधन बना, ये लोग एकजुट हुए, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से चीजें दिखाई दे रही हैं कि एक दूसरे पर ही यहाँ पर तीरंदाजी की जा रही है, जो बयानों के तीखे बाण हैं वो छोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम तो वैसे ही आसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें जनता से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि आम आदमी पार्टी अच्छी है या बुरी है या फिर कांग्रेस बुरी है। इस तरह की कोई भी बात कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये लोग आपस में ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव भी इस लिस्ट में ही शामिल हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, महाराज मध्य प्रदेश पहुंच गए और वहां पर जाकर जनता से कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस पार्टी के लिए, कि कांग्रेस पार्टी जो चालू पार्टी है, चालू पार्टी भाई अपनी सीटों को लेकर दाल नहीं गली, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया, तो यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए भी कांग्रेस बुरी हो गई। खैर दोस्तों, कांग्रेस की जो पोल खोल अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 80 साल के इंसान को हम दिखाई नहीं दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ये उन पर तीखी टिप्पणी की गई थी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस की एक और पोल खोल कर रख दी कि जातिगत जनगणना राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी क्यों कराना चाहती है। दरअसल राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं अपने वोट के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वोट तो बीजेपी के पास चला गया है। अब कांग्रेस पार्टी को जरूरत है वोट की, तो उस वोट को लेने के लिए अब कांग्रेस पार्टी लगातार एक ही एजेंडा लेकर चल रही है कि जातिगत जनगणना करानी है। तो यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी। तो यहाँ पर अब ये जो लोग हैं ये एक दूसरे की बुराई खुद ही कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम आसान कर रहे हैं और अपने तथाकथित INDIA गठबंधन की तथाकथित एकता को जनता के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।